आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच नया भारत। इस समय श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में कांवड़ यात्रा बहुत ही विशालता को प्राप्त करती चली जा रही है। हमारे मन में ये इच्छा होती है कि आखिर ये कांवड़ का क्या इतिहास है, इसको हमें जानना चाहिए। वैसे हमारे ग्रंथों में या इतिहास में अलग अलग बातें आती हैं। रामचरितमानस में तो सिर्फ यही लिखा गया, जो गंगा जल आन चढ़ावें, कहीं से भी गंगा जल ला करके और भगवान शंकर का जो चढ़ाते हैं कंधे पर रख करके, तो उसको भुक्ति मुक्ति सहज में प्राप्त हो जाती है। और कांवड़ का इतिहास जो है ये बहुत प्राचीन है। भगवान शिव के भक्त भगवान परशुराम जी ने सबसे पहले गढ़मुक्तेश्वर जो ब्रज घाट है वहाँ से गंगा जल ला करके और पूरा महादेव जो बागपत में है वहाँ पर चढ़ाया था। कुछ लोगों का मानना है कि सबसे पहली कांवड़ भगवान राम लेकर के आए थे और जिन्होंने सुल्तानगंज से गंगा जल उठाया था और भगवान बैजनाथ जी को देवधर में चढ़ाया था। और तीसरा, कुछ लोग मानते हैं कि रावण जो है ये सबसे पहले कांवड़ लाया था और ला करके पूरा महादेव वहीं बागपत में चढ़ाया था त्रेता युग में। अब अगर कोई भक्त गंगा जल को अपने कंधों पर रख करके चलता है, क्योंकि कांवड़ का मतलब क्या है, इसको बस ये कहीं से भी गंगा जल ले करके हम अपने कंधों पर ले करके जो चलते हैं और उसके ज्यों-ज्यों एक एक कदम चलते हैं कांवड़ ले करके, तो एक एक कदम में कई कई यज्ञों का फल मिलता है और कई जो है हर तरह के पाप हमारे धुल जाते हैं। और इसके साथ ही देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर सहज में हो जाती है। कांवड़ भी कई तरह की होती है। एक खड़ी कांवड़ भी होती है। खड़ी कांवड़ को ही डाक कांवड़ कहते हैं, यानी वो कांवड़ जमीन में नहीं रखी जाती है। कुछ कांवड़ के नियम हैं, क्योंकि ज़्यादा विशालता को प्राप्त होने के कारण अब इसमें कई तरह के गलत लोग भी इसमें प्रवेश कर गए, जिसके कारण जो है ये कांवड़ यात्रा को बदनाम करने लगे। तो जो लोग सच्चे भाव से कांवड़ लेकर के चलते हैं उनके लिए कुछ अलग अलग नियम बताए गए, जैसे कभी भी कांवड़ को अपवित्र नहीं होने देना चाहिए और जब तक कांवड़ न चढ़ जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 3, कांवड़ संभाल करके चलना चाहिए जिससे वो अशुद्ध न हो। नंबर 4, कांवड़ यात्रा के दौरान क्रोध से बचना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। और नंबर 5, कांवड़ के दौरान हिंसा नहीं करनी चाहिए। और नंबर 6, हमेशा अशुद्धि से बचना चाहिए। जितना शुद्ध कांवड़ चढ़ाएंगे उतना ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा फल प्राप्त होगा। और इस वर्ष जो कांवड़ चढ़ेगी ये 23 जुलाई श्रावण की चतुर्दशी शिवरात्रि, क्योंकि जो भी साल भर की शिवरात्रियां होती हैं वो शिवरात्रि कही जाती हैं, और जो फागुन की शिवरात्रि होती है उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। तो ज़रूर जिस प्रकार हम कांवड़ न भी ला सकें, वैसे भी चतुर्दशी वाले दिन शिवरात्रि को हम जरूर भगवान शंकर का जलाभिषेक करें, क्योंकि जलधारा शिवो प्रियः। सभी देवताओं को, जैसे भगवान विष्णु को श्रृंगार प्रिय है, भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है, दुर्गा जी को स्तुति प्रिय है, और इसी तरह भगवान शंकर को जलधारा शिवो प्रियः। जलधारा किसी तरह भगवान शंकर को हम चढ़ा दें, इसी से हमें अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति भुक्ति मुक्ति सहज में प्राप्त हो जाती है। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच नया भारत।